मैं कर्नल उत्कर्ष राठौर। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज पार्लियामेंट पर टेरर अटैक की 22वीं बरसी है। उम्मीद थी कि कम से कम पार्लियामेंट की सुरक्षा आज चाक चौबंद होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्लियामेंट के अंदर 2 विजिटर्स आते हैं और वेल में स्मोक कैनिस्टर फेंकते हैं और विजिटर्स गैलरी से वेल में दाखिल होते हैं। कुछ प्रयत्नों के बाद उन्हें पकड़ा जाता है तो 2 और विजिटर्स पार्लियामेंट के बाहर मिलते हैं और उनके पास भी स्मोक कैनिस्टर्स बरामद होते हैं। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आर्टिकल 370 पर आया, जिसकी गूंज जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में सुनाई दी। कॉमन सेंस कहता है कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी तो कम से कम अच्छी होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। क्या हम टैक्स पेयर मनी से करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद इस स्तर की इतनी अनप्रोफेशनल सिक्योरिटी ही खरीद पाते? अगर जवाब हां है तो मेरे ख्याल से ये पैसे की बर्बादी है। इस तरीके की उदासीनता आपको बस स्टैंड पर, रेलवे स्टेशन पर, पब्लिक प्लेसेस में और यहां तक हवाई अड्डों पर भी देखने को मिल जाती है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी सिक्योरिटी हमले से ऐन वक्त पहले किस दर्जे की थी, वो मैटर करता है कि आप एक टेरर अटैक को बीट बैक कर पाएंगे या नहीं। 4 दिन पहले, 2 साल पहले आपकी सिक्योरिटी कैसी थी वो मायने नहीं रखता। उस दिन क्या वो संतरी जग रहा था? क्या वो संतरी करेक्ट स्टेट ऑफ माइंड में था जो कि खतरे को भांप पाता? अगर नहीं तो आपकी सिक्योरिटी सिस्टम नाकाम है। इसी तरीके से इतने सारे सिक्योरिटी एपरेटस को लगाने का क्या फायदा है? मैं हमेशा कहता हूं कि ह्यूमन इंटरफेस को सिक्योरिटी में टेक्निकल इंटरफेस कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। दलील यह दी जा रही है कि ये स्मोक कैनिस्टर्स प्लास्टिक के थे, इसलिए वो पकड़ में नहीं आए। अगर वो स्मोक कैनिस्टर प्लास्टिक के थे तो फ्रिस्किंग किस चीज से की गई? मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हम आज भी 26/11 पार्लियामेंट अटैक और न जाने कितने अटैक्स की याद करके सिहर उठते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि देश के सिक्योरिटी प्लानर्स अभी इनलैंड सिक्योरिटी के अंदर कोई सुधार लाए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं दिखता। हिंदुस्तान के अंदर गवर्नमेंट एजेंसीज, पुलिस और प्राइवेट सेक्टर सिक्योरिटी देने में इंगेज्ड है। अगर हमारा सिक्योरिटी के प्रति ये रवैया है, अगर हमारा सिक्योरिटी के प्रति ये रिस्पॉन्स है, और सबसे बड़ी बात, अगर लीडरशिप की, पुलिस की, सीएपीएफ की लीडरशिप की, सिक्योरिटी की ये अंडरस्टैंडिंग है कि इतने इंपॉर्टेंट ओकेजन पर इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैब्स, तो भगवान मालिक। याद रहे कि इस सिक्योरिटी लैब्स को कोई सीमा पार
स्टडी कर रहा होगा। इस सिक्योरिटी लैप्स से सीख लेकर सीमा पार कोई न कोई जाल बिना जा रहा होगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन जाते जाते मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो हुआ निहायत शर्मनाक और अफसोसनाक है। जय हिंद।